कभी क्रिकेट की पिच पर बूम बूम कहलाने वाले शाहिद अफरीदी अब सियासी पिच पर इमरान खान 2.0 बनने की तमन्ना में इस कदर पगला गए हैं कि इंसानियत को भुला। लिखा हुआ था कि कारगिल में भी हराया था, इतना गिर चुके हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है कि अपने देश को सुधारने पे ध्यान दो और हमें अपनी हिंदुस्तानी फौज पे नाज है। लूजर्स की मेंटालिटी है और बॉडी लैंग्वेज। शाहिद अफरीदी पहले से एक जहरीला सांप है, सबको पता है। और जो उसने बकवास करी है कि जी इंडिया ने करवा दिया ये तो पुरानी पाकिस्तान की घिसी पिटी बकवास है। शिखर धवन who is now hit out at शाहिद अफरीदी हिम्मत हार गए हैं या ये तो पांव पड़ गए हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नेगोशिएट करें। उतारी शाहिद अफरीदी की इज्जत। पहलगाम मुद्दे पर अफरीदी को खूब लताड़ा और ऐसी बेइज्जती की। जली पड़ी है यार इनकी, कैसी फूकी पड़ी है भाई इनकी, खत्म कहानी हो रखी है भाई इनकी, हालत खराब हो रखी है। कारगिल में भी हराया था ऑलरेडी, इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट्स पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। शाहिद अफरीदी फौज है जिसने 1947 में तुम्हें तोड़ा, 1965 में तुम्हारे पैटर्न टैंक उड़ा दिए। यार जज्बा जुनून। भारतीय सेना पर गलत बयानबाजी करने वाले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को सोशल मीडिया पर पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने जमकर लताड़ा। जैसे बेहया लोग इन सब के बाद दहशतगर्दों को छिपाने के लिए हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहे हैं। अरे आप हमारे दुख पर मरहम नहीं लगा सकते तो हमारे दुख पर नमक तो मत रगड़िए। हार को आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ शेखर धवन। शाहिद अफरीदी और शेखर धवन की ये अनबन बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और इंडियन मीडिया, पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्शन दे रहे हैं कि नेगोशिएट कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने नेगोशिएट करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि नेगोशिएशन होनी चाहिए। और मैं आपको बिना वजह कमेंट पास ना करने की हिदायत दी है और कहा है अच्छा होगा अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। हम ऐसे नफरती चिंटू को मोहब्बत करते थे। हालांकि शाहिद अफरीदी ये सब पहले भी करते आए, पहले भी बार बार इमरान खान बनने की तमन्ना में कभी कश्मीर, कभी कुछ करते रहे। लेकिन इस बार वो गब्बर के हत्थे चढ़ गए। वो गब्बर जो मैदान में निडर और सोशल मीडिया पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। चलो मैं माना तो सही कि शिखर धवन भाई, गब्बर भाई ने शाहिद अफरीदी को जवाब तो दिया। हमला जरूर करेगा। नाउ वॉर इज इमिनेंट। ये अब हो नहीं सकता कि इंडिया हमला ना करे। नुकसान तो हमारा है, हमारे ऊपर इल्जाम लगे जी आप लोग पहले पालते थे इस किस्म के लोग, अभी हम FATF से निकले। पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करके उन्हें भारत से निकलने का हुक्म दे दिया जाता है। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक और छुरा चल चुका है और वो कहते हैं कि दश तो दश, दरिया भी ना छोड़े। हमने बहिरा जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हमने भारत ने ऐसे घोड़े दौड़ाए हैं कि जहां पाकिस्तान ने भौंका था। क्या बोला उन्होंने बोला कारगिल में भी हराया था, कारगिल में भी भागे थे और फिर USA के पास गए थे, पैरों में पड़ गए थे। हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारतीय सेना के खिलाफ कुछ आक्षेपार्ह ट्वीट्स किए थे। तो दोस्तों उसका करारा जवाब भारत के स्टार ओपनिंग बैट्समैन शिखर धवन यानी कि गब्बर ने बहुत बखूबी तरीके से दिया है। शिखर धवन ने अपने ट्वीट्स में ये बोला है कि 71,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने इंडियन आर्मी के सामने घुटने टेक कर सरेंडर किया था और उसी से तुम्हारी जो सेना है उसकी औकात पता चलती है। इंडियन आर्मी ऐसी जबरदस्त आर्मी है कि जो पाकिस्तान आर्मी को भगा भगा के और दौड़ा दौड़ा के पीटेगी। तो दोस्तों ये जो ट्वीट्स है ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरीके से बौखला गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। नफरती चिंटू को मोहब्बत करते थे। हालांकि शाहिद अफरीदी ये सब पहले भी करते आए, पहले भी बार बार इमरान खान बनने की तमन्ना में कभी कश्मीर, कभी कुछ करते रहे। लेकिन इस बार वो गब्बर के हत्थे चढ़ गए। वो गब्बर जो मैदान में निडर और सोशल मीडिया पर मुखर। दरअसल 28 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारतीय सेना को नालायक निकम्मा कह दिया। कहा कि भारत ने ही अपने लोगों को मरवा दिया। अब शाहिद अफरीदी निष्ठा की पराकाष्ठा को पार कर रहे थे तो गब्बर ने इस बार उनको लताड़ लगा दी। कहा कि शाहिद करगिल में तुम हारे थे, पहले से इतना गिरे हुए थे और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है कि अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। अब सच कहे तो शिखर धवन जैसे ज़हीन इंसान की तरफ से ये बयान, ये लड़ाई सिर्फ दो क्रिकेटरों की लड़ाई नहीं थी, ये सोच की लड़ाई थी। और इसीलिए वो शाहिद जो इमरान खान बनने की तमन्ना पाले हुए हैं, मुंगेरी लाल की तरह पाकिस्तान के वजीर आजम बनने का हसीन सपना देख रहे हैं, उन्हें लगा कि पाकिस्तान की आवाम तो इस वक्त चाहती है
कुछ अनाप शनाप इंडिया के खिलाफ बोलो वो समर्थन करेंगे, तो तर्कों की जगह बदतमीजी पर उतर। शिखर धवन से कहते हैं कि छोड़ो जीत हार, आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं शिखर। शाहिद अफरीदी की तरह पाकिस्तान में भी कई लोग हैं जो दिन रात कहते हैं आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं। क्रिकेटर्स से ये देख रहा हूं कि चाहे शाहिद अफरीदी हो चाहे मोइन खान हो, आपने एक चीज नोट की होगी दोस्तों, पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना, ये पॉलिटिकल उसमें बहुत ज्यादा बोलते हैं। और जब क्रिकेट को बात करने की क्रिकेट हम लोग उनके साथ बंद करते हैं तो बोलते हैं कि सियासत और खेलों को मिक्स मत करो, सियासत और खेलों को कहते हैं मिक्स मत करो, तब ये लोग ये बातें करते हैं। और सारे स्टेटमेंट देख लो, शाहिद अफरीदी स्टेटमेंट दे रहा है, मोइन खान स्टेटमेंट दे रहा है, बासित अली स्टेटमेंट दे रहा है, राशिद लतीफ स्टेटमेंट दे रहा है, शोएब अख्तर स्टेटमेंट दे रहा है। अब सियासत और खेल मिक्स नहीं हो रहे। अब जो ये बोल रहा है, जो शाहिद अफरीदी ने बोल दिया कि 8-9 लाख की नालायक फौज तुमने खड़ी की हुई है। अरे शाहिद अफरीदी, ये 8-9 लाख की नालायक फौज नहीं है, ये वो फौज है जिसने 1947 में तुम्हें तोड़ा, 1965 में तुम्हारे पैटेंट टैंक उड़ा दिए, 1971 में तुम्हारे 2 टुकड़े कर दिए, 1999 में तुम्हें पहाड़ियों से करगिल की पहाड़ियों से खदेड़ दिया था, और रोज तुम्हारे दहशतगर्दों को जमीन दोज करती है। ये वो फौज है। अपनी फौज से पूछो ना, तुम्हारी फौज ने बैटल कौन सा जीता, ये बता दो, कौन सी लड़ाई तुम्हारी फौज ने जीती है। अपनी फौज की भी तो हिस्ट्री देख ले शाहिद अफरीदी। और इसलिए मैं ये मानता हूं दोस्तों, शिखर धवन ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है। शिखर धवन ने लिखा कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे, बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ। हमें हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। चलो मैं माना तो सही कि शिखर धवन भाई, गब्बर भाई ने शाहिद अफरीदी को जवाब तो दिया है कि निगोशिएट कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने निगोशिएट करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि निगोशिएशन होनी चाहिए, और मैं आपको ये सुनवाई देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या बात की है। अच्छा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऑल आउट वॉर का चांस है। उन्होंने कहा ये बात निकली तो दूर तक पहुंचेगी, और दोनों न्यूक्लियर पावर्स अगर जंग की तरफ बढ़े तो दुनिया को वरीसम होना चाहिए इसके बारे में। इस पर भी उनसे सवाल किया गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि लश्कर तैयबा तो पास्ट का नाम है। कौन सी लश्कर तैयबा? आप कौन सी पार्टी की बात कर रही हैं? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? अब आपको पता है, देखिए भारतीय फिल्में जो है ना, वो बहुत कमाल की बनती हैं। आपको पता है वो आमिर खान की फिल्म थी, वो एक गजनी फिल्म हुआ करती थी, थोड़ी देर के बाद वो भूल जाया करते थे, उसके अंदर वो अपनी लाइफ ही भूल जाते थे। थोड़ी देर पहले क्या हुआ वही भूल जाते थे, उससे पहले क्या हुआ उनकी जिंदगी की सब बातें वो भूल जाते, फौरन गजनी बन जाते थे। वो तब से जो भी कोई कुछ भूल जाता है ना बड़ा अहम, तो कहते हैं ये गजनी बन गया। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। मैं पहले आपको जैसा कि मैंने कहा कि ये इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जो जंग के हालात पैदा हो चुके हैं, एक तो मैं आपको 110% ये बता रही हूँ कि भारत की तरफ से अटैक किया जाएगा। भारत पाकिस्तान पर मिलिट्री एक्शन अगले चंद घंटों के अंदर करने वाला है। ये 100% है बात दुरुस्त, ये है और ये होने लगा है। आप ये ना समझें कि ऐसा नहीं होगा। और उतना ही 100% ये भी सही है कि पाकिस्तान उस पे रिटेलिएट करेगा और उसका जवाब देगा। वो कितना जवाब देगा ये भी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इस इंटरव्यू में बात की है। तो देखिए हम जरा जितनी मैंने कहा कि सभी बातों पर बात कर लेते हैं। तो एक तो मैं इसकी जो वीडियोस है मैं बाद में आपके लिए चलाऊंगी, लेकिन अभी आप ये जरा हम इस पे करें कि वो क्या, उनसे सवाल क्या हुआ है और उन्होंने जवाब क्या दिया। ये देखें कि ये वैसे पहली बात नहीं है कि ख्वाजा आसिफ ने ये बात एक्सेप्ट की है। डिफेंस मिनिस्टर ने ये वाली बात कुछ साल पहले भी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कही थी कि हमें अपने घर को साफ करने की जरूरत है, और उस वक्त भी उनके ऊपर बहुत कहा था कि ये क्या कह दिया उन्होंने। अब इस इंटरव्यू में भी उन्होंने ये कहा कि हमें जो है हम तो ये काम करते चले आ रहे हैं, धड़ल्ले से वो मान रहे हैं। और वो जो एंकर पर्सन है वो ये कह रही हैं कि आप ये मान रहे हैं, इसका मतलब कि आप ये काम करते चले आ रहे हैं। आप दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शिखर धवन के ट्वीट्स को लेकर इश्यू बना रहा है और उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा है और शिखर धवन को भला बुरा कह रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये स्ट्रेट अवे डिनाई कर रहा है या फिर नेग्लेक्ट कर रहा है कि जो शाहिद अफरीदी ने जो ट्वीट्स किए थे। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कितना दे लेकिन सच्चाई नहीं बदलेगी, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो सैन्य है, उन्होंने मिलिट्री है, उन्होंने 71,000 सैनिकों ने हमारे भारतीय आर्मी के
सामने घुटने टेक कर सरेंडर किया था। ये बात इतिहास में दर्ज है और इसको कोई झुठला नहीं सकता। और बार बार चिल्लाकर ये बात यही कह रही है कि पाकिस्तानी आर्मी बुज़दिल आर्मी है और इंडियन आर्मी के सामने उनकी फटती है। तो दोस्तों, ऐसी अपमानजनक स्थिति है पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया बड़ी बड़ी डींगे मारना या फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर है ये बड़ी बड़ी डींगे मारना नहीं छोड़ते, क्योंकि उनकी औकात सामने आकर लड़ने की नहीं है। इसलिए ये टेररिस्ट भेज के हमारे जो निर्दोष भारतीय नागरिक है उनकी हत्याएं करवाते हैं। और इस जो घिनौना कृत्य है उसका जवाब उनको इंडियन आर्मी बहुत अच्छी तरीके से देगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ऐसे आशा करता हूँ। ये वीडियो यही खत्म करता हूँ, मगर उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। मैं ऐसी मजेदार वीडियोस आपके लेके आता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।